नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विजन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। सबसे पहले बात बैटल ऑफ बंगाल की। बंगाल में रैलियों को लेकर लगातार अब बीजेपी बैठक कर रही है। बता दें, कल एक बैठक है जिसमें बीजेपी बंगाल चुनाव के लिए नई रणनीति बनाएगी। दरअसल बंगाल में बीजेपी 1500 से ज्यादा रैली करने वाली है और इन रैलियों के लिए जो सबसे ज्यादा अगर बात की जाए डिमांड, तो वो प्रधानमंत्री मोदी की है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा डिमांड है। कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के सीएम, सांसद भी रैली करने वाले हैं और करीब 1500 रैलियां होंगी, यानी कि इस बार मैराथन रैलियां बीजेपी की तरफ से होने वाली हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दरअसल आज पश्चिम बंगाल पहुंचे, लेकिन जानकारी जो ये मिल रही है उसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं होने वाली है। आज हुगली में पीएम मोदी का कार्यक्रम है। हुगली में रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन पीएम करने वाले हैं, लेकिन जो सस्पेंस था कि क्या ममता बनर्जी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगी हुगली में, तो वो स्पष्ट हो चुका है कि ममता बनर्जी पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वाली हैं। वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। हुगली में रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन कार्यक्रम में सीधे रुक करेंगे। मेरे सहयोगी तापस सेन गुप्ता मेरे साथ में हैं। तापस, ये स्पष्ट हो चुका है कि ममता बनर्जी हुगली में पीएम मोदी के साथ मंच साझा नहीं करेंगी, वो इस रैली में शामिल नहीं होंगी। जी, ये हमारे सेक्रेटरी सूत्र के हवाले से खबर कि ममता बनर्जी आज पीएम मोदी के साथ साझा नहीं करेंगी, क्योंकि पीएम मोदी का एक सरकारी प्रोग्राम रहा है जहां पर उन्हें कुछ प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करना था, तो वहां पर ममता बनर्जी जाएंगी या नहीं, इसको लेकर असमंजस बना हुआ था। लेकिन सचिवालय के सूत्र से खबर कि ममता बनर्जी वहाँ नहीं जाएंगी, और सूत्र के हवाले से ये भी खबर है कि उसी समय वो धरना मंच पर होंगी तृणमूल कांग्रेस के रानी रासमणी रोड पर, जहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर धरना दिया जा रहा है। वहां पर ममता बनर्जी होंगी और उससे पहले कैबिनेट मीटिंग भी है 4:15 बजे, वहां भी वो मौजूद रहेंगी, लेकिन वो प्रधानमंत्री के साथ नहीं मिलेंगी। और ये बहुत साफ है, क्योंकि पिछले कुछ प्रोग्राम्स में भी हमने देखा था कि जहां ममता बनर्जी को मौजूद होना था वहां वो नहीं थी। और स्वाभाविक तौर पर चुनाव से पहले जिस तरह का कांटे की लड़ाई तृणमूल और बीजेपी के बीच चल रहा है, उसी के वजह से आज ममता बनर्जी पीएम मोदी के साथ एक ही मंच पर साझा नहीं करेंगी, यही सचिवालय सूत्र से खबर। बिल्कुल, यानी कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर हुगली में मौजूद होंगे तब ममता बनर्जी दूसरी जगह प्रदर्शन करेंगी। लेकिन आपको बताएं, पश्चिम बंगाल में चुनाव का वक्त जैसे नजदीक आ रहा है, अलग तस्वीर नजर आ रही है। अब सीआरपीएफ भी मैदान में उतर चुकी है। दरअसल वर्धमान में सीआरपीएफ की टीम गांव-गांव पहुंची और लोगों को ये कहा जाए जागरूक करने की कोशिश की गई, लोगों को निडर होकर मतदान करने का आह्वान किया है। सीआरपीएफ की 12 कंपनियां बंगाल पहुंच चुकी हैं और रूट मार्च भी लगातार सीआरपीएफ की तरफ से की जा रही है। इस पर भी जानकारी ले लेते हैं तपस। जी देखिए, अर्धसैनिक बलों के 125 कंपनी को पश्चिम बंगाल में पहुंचना है धीरे धीरे चुनाव घोषणा होने से पहले, और तकरीबन 12 कंपनी अब तक पहुंच चुकी है अलग अलग जगहों पर। आज बर्धमान और हावड़ा और अलग अलग जिलों में कुछ जगहों पे एरिया डोमिनेशन किया गया। लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लोगों को कम से कम जागरूक करने की कोशिश की जा रही है कि मतदान करना कितना ज़रूरी है और बिना किसी भय भीत के वो आगे जाकर अपना मतदान प्रयोग कर सकते हैं। और लिहाजा इस समय हम जिस तरह से बौखलाहट तृणमूल कांग्रेस के अंदर देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के एक नेता कल मुदस्सिर हुसैन ने उन्होंने साफ कहा था कि अर्धसैनिक बल जहां पर चुनाव होगा वो उस इलाके के आसपास होंगे, लेकिन बाहर तो तृणमूल कांग्रेस ही होंगे, और जो तृणमूल कांग्रेस को वोट देंगे सिर्फ उन्हें ही बूथ तक जाने की इजाजत दी जाएगी। तो कुल मिलाकर इस समय जो राजनीतिक स्थिति बनी हुई है, इससे साफ है कि एक भय का वातावरण देखने को मिल रहा है, और वही कहीं ना कहीं दूर करने के लिए अर्धसैनिक बल अलग अलग जगहों पर एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचकर उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि मतदान करना कितना जरूरी है। जी, तो लोगों को जागरूक करने के लिए तो यहाँ पर सीआरपीएफ की टीम पहुंच चुकी है, लेकिन सीबीआई की टीम भी पहुंची है टीएमसी नेता अभिषेक की साली मनिका के घर पे। दरअसल और यहाँ पर बताएं, अभिषेक की जो साली हैं मनिका, उनसे सीबीआई की पूछताछ की जा रही है। कोलकाता में मनिका के घर पर सीबीआई की टीम पूछताछ करने के लिए पहुंची है और अभिषेक बनर्जी की पत्नी से कल पूछताछ की जाएगी, लेकिन आज उनकी साली के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। लगातार यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। तापस लगातार जुड़े हुए हैं। तापस, अभी तक की इस पूरी कार्रवाई में, पूछताछ में क्या कुछ चीजें सामने आ पाई हैं, कुछ पता चल पा रहा है?
जी देखिए, आज जो पूछताछ किया जा रहा है मैं इनका गंभीर को, जो अभिषेक बनर्जी की साली है, उनके घर के बाहर ही हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि इसी बिल्डिंग के अंदर उन्हें उनका जो बयान है उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है 160 सीआरपीसी के तहत। और मूलतः जो सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर की कुछ मनी ट्रेल यानी कुछ ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को लेके आज इनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा बतौर गवाह के। और 160 सीआरपीसी के अंदर ये सवाल किया जा रहा है और 6 अफसर सीबीआई के अंदर है, जिनमें से 2 महिला अफसर भी है। और कल रुजिरा बनर्जी उन्होंने समय दिया है सीबीआई को, तो शांति निकेतन बिल्डिंग जहां पर अभिषेक बनर्जी रहते हैं वहां पर सीबीआई पहुंचेगी लेडी ऑफिसर्स के साथ जाकर, वहां उनका भी बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। जी, तो आज तो साली से पूछताछ की गई है, लेकिन कल जो बयान होंगे वो अभिषेक बनर्जी की पत्नी के बयान दर्ज किए जाएंगे। तापस, आप बने रहिए क्योंकि अगली खबर पर भी जानकारी दी जाएगी। बीजेपी नेता अनुपम हाजरा ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उनका कहना है कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी के पास में थाई पासपोर्ट भी है और अभिषेक बनर्जी की पत्नी के पासपोर्ट की जांच की मांग भी अनुपम ने की है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी की नागरिकता की जांच की मांग भी बीजेपी नेता की तरफ से की गई है। आपको सुनाते हैं अनुपम हाजरा ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम हाजरा जी हमारे साथ हैं। अनुपम जी, अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनकी साली को समन किया गया है, उसके बाद से ही ममता बनर्जी लगातार आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि आप लोग एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, ये टीएमसी का कल्चर है, हम किसी एजेंसी का दुरुपयोग नहीं करते हैं। और जैसे कि पिछले 10 साल में बंगाल की जनता ने देखा कि बंगाल पुलिस को कैसे ममता बनर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ता के अगेंस्ट में यूज़ किया, क्योंकि वो खुद होम मिनिस्टर है। तो शायद वही जो उनका जो खुद का कल्चर है, उस कल्चर से बीजेपी को वो सेम फ्रेम में जज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी हमेशा देश के हित में, देश की जनता जो चाहते हैं उसके हित में, उसी डायरेक्शन में काम करते हैं। तो ये जो सीबीआई अभी आया है, ये तो बहुत पहले आना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों का जो टीएमसी के मतलब स्पेशली बनर्जी फैमिली और जो टीएमसी के जो एस्टैब्लिश लीडर्स है, उन लोगों का प्रॉपर्टी में जैसे ग्रोथ आया है पिछले 10 सालों में, तो हमें तो लगता है कि ये सीबीआई को तो बहुत पहले आना चाहिए था। ये हम कभी भी क्या होता है ना, सीबीआई किसी को नोटिस भेजता है तो बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद ही भेजता है। तो ये कोई मतलब बंगाल का पुलिस नहीं है कि दीदी ने फ़ोन करके बोल दिया उस कार्यकर्ता को उठा के लाओ और फॉल्स केस डाल दो, ऐसा नहीं होता है सीबीआई में। तो हमें देश के कानून पे पूरा भरोसा है और सीबीआई जब कोई भी केस टेकअप करता है मतलब पूरा ठोस सबूत इकट्ठा करके ही करता है। तो टाइम मतलब ओवर द टाइम पता चल ही जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। अनुपम जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप ही के पार्टी के सांसद हैं अर्जुन सिंह जी, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें बताया ये जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी की जो वाइफ हैं वो थाई पासपोर्ट कैरी करती हैं। दूसरी तरफ बताया जाता है कि उनके पास सारे इंडियन डॉक्यूमेंट्स हैं, भारत की नागरिकता है। तो क्या इस तरीके की जानकारी आप लोगों के पास भी है कि उनके पास जो पासपोर्ट है वो थाई गवर्नमेंट का है? देखिए, अभी ये ट्वीट से पता चला हमें सुबह, तो मुझे तो लगता है कि मैं खुद एक लेटर डालूंगा कि इसका भी इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि डुअल सिटीज़न का सिस्टम तो यहाँ पे अलाउड नहीं होता है। तो मतलब किसी का मतलब एक तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स ट्वीट में शो किया गया, तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो हम इसके मतलब इसी डायरेक्शन में एक चिट्ठी करेंगे ताकि हम जानना चाहते हैं बेसिकली वो सिटीजनशिप उनका अगर है तो कौन सा देश का है, बेसिकली तो वो थाई नागरिक है या इंडियन है। तो इसमें एक अलग इंक्वायरी हमें लगता है कि बैठना चाहिए और इसी डायरेक्शन में हम चिट्ठी भी लिखेंगे। तो पूछताछ तो लगातार की जा रही है और इस बड़ी खबर पे भी तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तपस गुप्ता हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी के लिए तपस आपका शुक्रिया। इस बीच बताएं, बंगाल की सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है और बंगाल में एक शब्द हर तरफ घूम रहा है, वो ये खेला हो पे। सवाल ये है कि चुनाव में आखिर कौन सा खेल होने वाला है। DJ Bulbul mixing. বুঝিয়ে আধা সামরিক বাহিনী থাকবে আর আমাদের ছেলেরা মাঠে ঘুরবে, মাঠে তারা খেলবে। जहां छिपना वो छिप जाओ,
पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। जय श्री राम। पश्चिम बंगाल की सियासत में आजकल सिर्फ एक ही शब्द की गूंज है और वो है खेला होवे, खेला होवे। बीजेपी या फिर टीएमसी, दल चाहे जो भी हो, रैली चाहे किसी की भी हो, बस खेला होवे का नारा बुलंद किया जा रहा है। खेला होवे का मतलब है खेल होगा। सवाल है किसका? क्योंकि टीएमसी और बीजेपी दोनों ही इस नारे का दम भर रहे हैं। चुनाव मई में है, लेकिन बीजेपी और टीएमसी दोनों ही एक दूसरे का खेल करने यानी सियासी समीकरण बिगाड़ने में लगे हुए हैं। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के राजनीति में एक नया नारा बहुत ही चर्चे पर है, खेला होगा। और खेला होगा नारे का आलम ऐसा है कि तृणमूल कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक और नेता से लेकर समर्थक तक कोई भी किसी से पीछे रहना नहीं चाहता। हालांकि पश्चिम बंगाल के रक्तचरित राजनीति को देखा जाए तो ये किस खेल की बात कर रहे ये तो शायद यही बता पाएंगे, लेकिन इतना तो साफ है, आने वाले चुनाव के खेल में जनता ही असली फैसला करेगी। कोलकाता से आई इन तस्वीरों को देखिए। जिस सड़क से भारतीय जनता युवा मोर्चा की बाइक रैली निकल रही है, उसी सड़क के किनारे टीएमसी के मुट्ठी भर समर्थक खड़े हैं जो जोर शोर से खेला होवे के नारे लगा रहे हैं। बीजेपी की बाइक रैली जब यहां पहुंची तो उसमें भी खेला होवे के नारे लगाए गए। एक बार ही यहां तनाव बढ़ गया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के कारण कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनी। जिस तरह की तस्वीरें कोलकाता से सामने आई हैं, अमूमन ऐसी ही तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हर इलाके से आ रही हैं। बशीरहाट से आई इन तस्वीरों पर नजर डालिए, जहां एक कार्यक्रम में टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने भी कहा कि इस बार चुनाव में खेल होगा। इतना ही नहीं, नुसरत जहां ने अपने समर्थकों से भी इस नारे को लगवाया। यानी बीजेपी और टीएमसी दोनों ही मान रहे हैं कि बंगाल के चुनाव में इस बार खेल होगा, मगर ये खेल कैसा होगा, इसे कौन खेलेगा और कौन देखेगा, उसे लेकर टीएमसी के नेता ने एक बड़ा बयान दे दिया है। वो भी सुनिए। हमारे এলাকায় আমাদের তৃণমূলী লোক ছাড়া বুথি ভোট দিতে যেতে পারবে না। কি ধরনের বুথে আধা সামরিক বাহিনী থাকবে আর আমাদের ছেলেরা মাঠে ঘুরবে, মাঠে তারা খেলবে। আমাদের ছেলেরা আধা সামরিক বাহিনী বুথি থাকবে। এর আগেও তো আধা সামরিক বাহিনী বুথি গার্ড করেছে, কিন্তু যারা ভোটটা আমাদের দেবে তারা বুথি যাবে, যারা ভোট দেবে না পাও বাড়ি বসে শুয়ে পড়ে থাকো, কি করবে? সেখানে বুথিকে লাভ আছে? सुना आपने, टीएमसी नेता मुदस्सर हुसैन खुलेआम धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बंगाल चुनाव में खेल होगा, वो टीएमसी को पड़ेगा, अगर नहीं देना है तो घर बैठना होगा। ऐसे ही बयानों की वजह से चुनाव में गड़बड़ी के मुद्दे को बीजेपी डंके की चोट पर उठा रही है। अपनी रैली और सभाओं में अमित शाह खुलकर कह चुके हैं कि इस बार बंगाल में गुंडों की खैर नहीं। कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। जो गुंडे ममता दीदी की सह पर आज छिप कर बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, जहां छिपना वो छिप जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। टीएमसी की ऐसी ही धमकियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की कैसी तैयारियां की हैं, इसे भी समझिए। चुनाव में अभी 3 महीने बाकी हैं, लेकिन बंगाल के कई इलाकों में अभी से पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को उतार दिया गया है। बीरभूम और बर्धमान से आई तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे सीआरपीएफ के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। बंगाल में सीआरपीएफ की 125 कंपनियां तैनात की जा रही हैं, लेकिन टीएमसी नेता दावा कर रहे हैं कि सीआरपीएफ की तैनाती भी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन दक्षिण 24 परगना में टीएमसी नेता मुदस्सर हुसैन के इस बयान से साफ हो जाता है कि टीएमसी खेल करने के लिए तैयार है। और बंगाल की लड़ाई कैसे सीबीआई पर आ चुकी है, देखिए एक रिपोर्ट के जरिए।
चुनाव से पहले बंगाल की सियासत में हर रोज एक बवंडर सामने आ रहा है। रविवार को भी टीएमसी और बीजेपी के बीच तब तलवारें खिंच गई जब ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई पहुंची, उनकी पत्नी रुजिरा से पूछताछ करने। कोयला तस्करी मामले में जांच करते हुए सीबीआई अब अभिषेक बनर्जी के घर जा पहुंची। 160 सीआरपीसी के तहत उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी के नाम एक नोटिस उनके घर भेजा गया। हालांकि रुजिरा अपने घर पर नहीं थी और सूत्र के हवाले से खबर कि रुजिरा को इस पूरे मामले में गवाह के तौर पर सीबीआई पूछताछ करना चाहती है। सीबीआई की तरफ से यह भी कहा गया कि रुजिरा अगर सीबीआई से संपर्क नहीं करती तो आने वाले दिनों में एक दूसरा समन भी इशू किया जाएगा। दोपहर 2:10 पर सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम पहुंची। सीबीआई की टीम समन लेकर अभिषेक बनर्जी के दरवाजे पर आई। समन अभिषेक की पत्नी के लिए कोयला तस्करी को लेकर था। सीबीआई अभिषेक की पत्नी रुचिरा बनर्जी से गवाह के तौर पर पूछताछ करना चाहती है। आज दोपहर 2 बजे सीबीआई की टीम ने मेरी पत्नी को नोटिस दिया। हमें कानून पर भरोसा है। हालांकि अगर वो ये सोचते हैं कि इससे हम डर जाएंगे तो वो गलत हैं। हम वो नहीं जो डर जाएंगे। कोयला तस्करी के मामले की जांच नवंबर से चल रही है। दिसंबर में टीएमसी नेता विनय मिश्र के घर छापेमारी हुई थी। बिजनेसमैन अमित सिंह, नीरज सिंह के घर भी छापा पड़ा था। हजारों करोड़ रुपए कीमत के कोयले को ब्लैक मार्केट में बेचने का आरोप है। अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई की टीम का आना, ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सीबीआई के इस्तेमाल का आरोप लगाया। বন্দুকের সাথে যারা লড়াই করে এসেছি তারা আবার র্যাটের সাথে লড়াই করতে ভয় পাবো কেন? নেংটি দূরের সাথে লড়াই করতে কিসের জন্য? ভয় পাওয়ার কারণ নেই। আমি ভাষার দিন, আজকে ভাষা দিবসের দিন, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আপনাদের আমি অ্যাসিওর করছি, আমার বাংলা মায়ের কাছে প্রতিবদ্ধ হয়ে, প্রতিশ্রুত হয়ে আমি আপনাদের কাছে আমি অ্যাসিওর করছি, আমার যতক্ষণ দেহে প্রাণ রইবে আমি কোনো ধমকানি চমকানিকে ভয় পাই না। ममता ने खुद को बाघिन बताते हुए बीजेपी को साफ कर दिया कि उसका सामना एक शेरनी से है। लेकिन बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि सीबीआई का नोटिस सही जगह गया है। রিস্ক নিয়ে ছেলেদেরকে পাঠিয়ে সেসব জায়গায় ভিডিও করানো হয়েছে। আপনাদের এই কি সোনার কি সঞ্চারী বাজার নাকি সব সোনপুর বাজার এসব জায়গা থেকে এখনও কালকে দুটো নতুন কয়লা খাদান থেকে কিভাবে সাইকেলে করে, বাইকে করে, লরি করে আমাদের ঝাড়খণ্ডের বর্ডারের দিকে যাওয়া হচ্ছে, সেগুলো সমস্ত সামনে এসছে। তো লড়াই চলছে এবং কান টানলে মাথা আসতোই, কাজে সঠিক মাথার কাছে গেছে। এখন এই মাথাগুলো টানার পরে সে আলটিমেটলি কোন মাথা এসে দাঁড়ায় সেটাতে গেলে আবার আমাদের একটু পেছনে ফিরে কুণাল ঘোষ কী বলেছিলেন সেইখানে যেতে হয়। কুণাল ঘোষ যখন সত্যি কথাগুলো বলতেন তখন পুলিশই ওই প্রিজন ভ্যান চাপড়াতো, তাই তো? তো এখন কান টানতে টানতে এবার মাথা টানতে টানতে আলটিমেটলি কোথায় পৌঁছয়। খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। তো বাংলার মানুষের সামনে একটা রোমহর্ষক, আজকাল ডিটেকটিভ কাহিনী খুব চলছে সিনেমাতে, একটা রোমহর্ষক ব্যাপার সামনে এলো, আপনারা দেখতে পাবেন। এবং সেন্ট্রাল এজেন্সির কাজ করবে আইনের প্রতিষ্ঠা। ममता बनर्जी के भतीजे के घर सीबीआई ने ऐसे वक्त पर दस्तक दी है जब सोमवार को पीएम मोदी बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। जाहिर है तल्खी जोरों पर है। बीजेपी लगातार ममता को चोट पर चोट दिए जा रही है। ममता के पुराने साथी उनका साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामते जा रहे हैं। ऐसे में एकला चलो की तर्ज पर चल रही ममता के लिए इस बार बैटल ऑफ बंगाल उतना आसान नहीं। कीड़ा मकोड़ा होता है, वो हमारा खेती से दूसरा खेती चला गया, अच्छा है, हमारा खेती शुद्ध हो गया। भाई जो चला गया उसका जाने से आप खुश है कि नहीं? जरा हाथ उठा के बताना। जय श्री राम, जय श्री राम। इस चुनाव में खास रणनीति अपनाकर बीजेपी कभी जय श्री राम तो कभी सोनार बांग्ला के नाम पर ममता को घेर रही है। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड ने ममता की टेंशन बढ़ा रखी है। बिहार बीजेपी के बड़े नेता और हिंदुत्व के पोस्टर बॉय गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल में डेरा डाल लिया है, जहां वो पूरे 1 महीने तक रहेंगे। जरा बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के इस ट्वीट को देखिए। इसमें लिखा है, पश्चिम बंगाल का समीकरण पीरजादा अब्बास सिद्दीकी टीएमसी का मुख्यमंत्री, कांग्रेस और सीपीएम गठबंधन का मुख्यमंत्री अब्दुल मनाद, कोलकाता का मेयर फिरहाद हकीम, किधर जा रहा है बंगाल।
यहाँ पर रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, तमाम खबरें आगे भी जारी हैं।